हाँ, तो मैथ क्लास 10 निर्देशांक ज्यामिति का पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश कैसे पता करते हैं, पहले चतुर्थांश बनाओगे तो -5,6 तो इधर होता है x और इधर होता है x डैश, इधर होता है y और इधर होता है y डैश। तो जिधर डैश लगा होता है उधर की संख्याएं माइनस की होती हैं और जिधर डैश नहीं लगा होता है उधर की संख्याएं प्लस की होती हैं। और ध्यान रखना हमेशा इधर ही प्लस रहता है और ऊपर प्लस रहता है, और इधर x जो होता है डैश ये माइनस का होता है और ये y डैश जो होता है ये भी माइनस का होता है। हमको देखना है -5,6 तो इसको पहला जो अक्षर होता है वो x से निरूपित किया जाता है, दूसरा अक्षर y से निरूपित किया जाता है। तो अब x कहां पे है -5, मतलब कि ये होता है बिंदु 0,0, इसी को मूल बिंदु भी कहते हैं। अगर मूल बिंदु की बात आ जाए कि मूल बिंदु कौन सा है तो क्या कहोगे 0,0। तो x देखो -5 है, इसका मतलब x डैश की तरफ जाएगा तो -1 -2 -3 -4 -5। 6 देखो y है लेकिन ये प्लस का है, इसका मतलब y में प्लस ऊपर की तरफ होता है तो ये प्लस की ऊपर की तरफ जाएगा। +1 +2 +3 +4 +5। तो -5,6 मतलब -5 ये और 6 कहां पे है, ये 6 ये है। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, तो ये तुमको इस चतुर्थांश में दिख रहा है। -5,6 यहां पे आ जाएगा, इधर से 6 और इधर से -5, तो ये बिंदु होगा -5,6। तो -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित था ये बताने के लिए तुमको बता दें कि ये होता है पहला चतुर्थांश और ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश। तो कौन से चतुर्थांश में निकला, दूसरे चतुर्थांश में। तो इसका आंसर हो जाएगा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश पूछ रहा था तो कौन सा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र बना हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। -1 -2 -3 और इधर ये 0, ये है -1, ये है -2 और ये चित्र बना हुआ है, ये है तुम्हारा P पॉइंट, x डैश y और y डैश। इसमें तुमको बताना है P के निर्देशांक क्या होंगे। क्या है क्वेश्चन इसका, P के निर्देशांक बताओ, P के निर्देशांक बताओ। P के निर्देशांक बताओ। तो हमने कहा था x अक्ष वाला पहले लिखा जाता है, तो इसका मतलब 3 जो है वो पहले लिख लिया जाएगा, फिर y अक्ष वाला -2 लिख लिया जाएगा। तो P के निर्देशांक कौन से हो जाएंगे, -3,2। P के निर्देशांक -3,-2। ध्यान रखना चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, माइनस के हैं तो माइनस में लगाओगे, ऊपर की तरफ या इधर है दाहिनी साइड में तो प्लस के रहेंगे, और पहले x लिखना बाद में y लिखना हमेशा। तो P के निर्देशांक -3, -2।
अगला क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 2,5 बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। कह रहा है 2,5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है बीच में 0,0 और 2,5 की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब 2 होगा x पे और 5 होगा y पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2,5। तो कह रहा है मूल बिंदु से 2,5 की दूरी ज्ञात करो, तो इसका मतलब ये वाली दूरी हमको निकालनी है। ठीक है, हमने दूरी का फार्मूला पहले हम बता चुके हैं, होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम दूरी का बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो ये है तुम्हारा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब सारे मान इसमें रख दोगे तो x2 कितना है? x2 है 2, तो 2 माइनस x1 कितना है? 0, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 है 5 माइनस y1 कितना है? 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर। अब क्या करना है? इसको हल करना है। अंडर रूट 2 में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर बचा, प्लस 5 से 0 गया तो 5 का स्क्वायर बचा। 2 का स्क्वायर कितना होता? 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 और 4 29। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? √29 मात्रक। ठीक है, तो दूरी अगर निकालनी है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु आपको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा 0,0। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? 2,3 और 4,1 और 4,1 के बीच की दूरी बताओ। के बीच की दूरी बताओ। तो इसमें दोनों बिंदु दिए गए हैं, और दोनों बिंदु दिए गए हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकाल लेनी है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये y2। वही फार्मूला दूरी वाला, तो d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें सारे मान रख दोगे तो 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकल जाएगी। रखो, x2 कितना है? x2 है 4 माइनस x1 कितना है? 2,
2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 प्लस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। तो 4 से 2 जाएगा तो तुम्हारा बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 जुड़ जाएंगे, प्लस का निशान लगा है, ये माइनस का लगेगा, यहाँ पे चिन्ह लगेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, क्योंकि -2 गुणे -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्लस का 4 ही हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट 4 4 8। हाँ, दो निशान जब एक पास में लगे होते तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इतना भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन इसके आगे अगर हल करना चाहो तो थोड़ा और हल हो सकता है। d बराबर अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो 2 का एक जोड़ा हमारा बाहर निकल जाएगा, तो जब अंडर रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो वो एक बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ गया जोड़े का, ये एक अंदर रह गया, तो 2√2 भी लिख सकते हो। ठीक है, d बराबर 2√2 मात्रक, 2√2 मात्रक, ये आपका आंसर है। पांचवा देखो, पांच नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करो। y का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। ये कह रहा है कि बिंदु P, मान लो एक बिंदु है P, इसके निर्देशांक दिए गए हैं 2, -3, 2, -3। एक बिंदु है तुम्हारा Q, इसके निर्देशांक दिए गए हैं 10, y। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है 10 मात्रक, 10 मात्रक। तो तुमको निकालना है कि ये y कितना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, d बराबर भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो PQ भी लिख सकते हो, PQ बराबर। ठीक है, तो d बराबर अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो जो ये 10 दिया था मात्रक, इसकी दूरी वो रखेंगे हम d की जगह पर, क्योंकि जो मात्रक दिया है इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी इसको पता है, तो हम यहां पर रख लेंगे 10 बराबर अंडर रूट x2 कितना है, लिख लो पहले, x1 y1 और x2 y2। तो x2 है तुम्हारा 10, तो 10 माइनस x1 कितना है, x1 है तुम्हारा 2, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है,
और y1 कितना है माइनस का 3, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो अब दोनों पक्षों का कर लो वर्ग। दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा 10.100। 10 का वर्ग बराबर, जब इस पे वर्ग चढ़ाओगे तो इसका मतलब है रूट और वर्ग दोनों साथ में हट जाएंगे, क्योंकि जब किसी वर्गमूल का वर्ग होता है तो रूट साथ में हट जाता है। इसको हल कर लो, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, कितना 100, और ये 8 का स्क्वायर होगा तो 8 अठाई 64 होता है, और इधर लाओगे बराबर के तो माइनस का 64 हो जाएगा, बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 100 में से जब 64 जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा, 100 में से जब 64 घटाओगे बचेगा 36, कितना 36 बराबर y प्लस 3। इधर स्क्वायर लगा है तो इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो इधर से स्क्वायर हटाया और इधर अंडर रूट चढ़ गया। 36 का जब वर्गमूल निकालोगे तो बचेगा तुम्हारा 6, कितना बचेगा 6, 6 6 36 होता है, और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इधर बचा केवल y। 6 से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो y बराबर तुम्हारा आ गया 3। यही पूछ रहा था कि y का मान ज्ञात करो, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। 10 का स्क्वायर 10.100, 10 गुणे 10 लिखोगे तो 10.100 हो जाएगा। ये 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 लिखोगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, तो बराबर के इधर प्लस का है 64, इधर आएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से घटा लोगे 36 बचेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और रूट 36 कितना होता है 6 का, और इधर से प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, y बराबर 3। छठा क्वेश्चन देखो, छह नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है। छह नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1, -7 तथा 4, -3 को मिलाने वाले तथा 4, -3 को मिलाने वाले -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखाखंड को 2:3
2:3 में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। देखो ये क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब एक रेखाखंड है तो ये -1,7 है और ये दिया है 4,-3, इसको दो भागों में बांट रहा है। तो एक भाग तुम्हारा है 2 और एक भाग तुम्हारा है 3। तो अगर अनुपात दिया हो तो फार्मूला तुम्हारा लग जाएगा, ये मान लो बीच में तुम्हारा x, y है, ठीक है। तो इस x के बराबर फार्मूला बनता है x बराबर m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। बहुत बार पढ़े होगे फार्मूला ये, ठीक है। तो इस x का निर्देशांक निकालना है और y का निकालना है। तो x का फार्मूला ये है और y का दूसरा है, ठीक है। तो पहले x वाले में रखो और x का मान निकालो यहां से। तो x बराबर m1 कितना है 2, पहला वाला जो है वो m1 है और ये m2 है। इसमें x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो m1 कितना 2 गुणे x2 कितना है, x2 है तुम्हारा 4 प्लस m2 कितना है 3 गुणे x1 कितना है, x1 माइनस का 1 है। दो निशान एक पास में आएंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, हल करो। 4 दूनी 8, ये प्लस माइनस जब गुणा होगी इसकी 3 एकम 3, तो ये प्लस माइनस चिन्ह की भी गुणा होगी, ये हो जाएगी प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे 3 2 5। तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 8 से 3 गया 5 बटे 5। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5 एकम 5, मतलब x का जो निर्देशांक आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 1। कितना आएगा 1। अब निकाल लो y का निर्देशांक। तो देखो y का कैसे निकलता है, y बराबर फार्मूला होता है तुम्हारा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मान रखो m1 कितना है 2 गुणे y2 कितना है, y2 है माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 3 गुणे y1 कितना है 7 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब देखो 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा माइनस का 6, 7 त्रिक 21, ये प्लस का 21 बटे 3 2 5। इसको हल करो तो प्लस का 21 में से माइनस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये तुम्हारा बच जाएगा 15। तो ये तुम्हारा y बराबर बचेगा 15 बटे 5, 15 ये बचा, 21 से 6 गया माइनस का।